हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 12 का पार्ट 4 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कीटोन्स को किस किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। इसमें हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से चैनल स्टार एक्स इंस्टीट्यूट पे। यह है बेटा पहला, फ्रॉम फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रॉम फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे बेटा हम लेंगे एक बेंजीन, क्या लेंगे बेटा? बेंजीन लेंगे, एक बेंजीन लेंगे। बेंजीन पे हम रिएक्ट कराएंगे CH3 C double bond O Cl in the presence of anhydrous AlCl3। आपको पता होगा AlCl3 एक तरह का लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं। ये हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। एक ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है उसको हमेशा क्या बोला जाता है? लुईस एसिड। ठीक, अब देखिए इसके अंदर इसकी मैकेनिज्म आपने पढ़ी होगी पहले भी 11th क्लास में। इसमें क्या होता है कि ये पोर्शन नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव ये चीज इसके साथ अटैच हो जाती है और ये जो पोर्शन है इसके H को रिमूव करके वहां पे अटैच हो जाता है। बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर आती है, जिसमें आपकी नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, ये पांचों रिएक्शन इंक्लूड है। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये जो पोर्शन है इसका, ये वाला पोर्शन जाके अटैच करता है किस पे? ये खाली है पूरा का पूरा बेंजीन, तो किसी भी पोर्शन पे ये जाके अटैच कर सकता है। और इसका आपको पता है कि हर कॉर्नर पे बेंजीन के C के साथ एक H होता है और वो H इस Cl के साथ निकल जाता है तो वो बना देता है क्या बेटा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये CH3 C डबल बॉन्ड हो उस पे अटैच हो जाता है, ये बना देता है क्या बेटा? बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो CH3, इसे कहते हैं क्या? एसीटोफिनोन। क्या कहते हैं बेटा? एसीटोफिनोन। इसका नाम है एसीटोफिनोन। इसकी एक और रिएक्शन कर सकते हैं हम, देखिए जरा। सपोज कहता हूं मैं कि मेरे पास है बेंजीन, इसको मैं रिएक्ट कराता हूं C डबल बॉन्ड O Cl, ये बेंजीन हो गया। एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, सेम इस जगह से इस जगह पे किसी भी जगह का आप H निकाल के इसके Cl के साथ भगा सकते हैं और ये बना देगा क्या? HCl। और जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड हो और बेसिकली इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, जो इसके H पॉजिटिव के साथ निकल के HCl बना देगा और ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैच हो जाएगा किस पे? इस पे। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से इसका नाम होता है बेटा बेंजोफिनोन। क्या होता है? बेंजोफिनोन। यह आपकी पहली प्रिपरेशन है किसकी? कीटोन की। नाम है इसका क्या? फ्रॉम फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के थ्रू हमने क्या बनाया? बेंजीन से बनाया क्या? पहले बनाया एसिटोफिनोन, सेकंड बनाया क्या हमने? बेंजोफिनोन। क्या बनाया बेटा? बेंजोफिनोन। चलिए अब सेकंड प्रिपरेशन पे चलते हैं। सेकंड प्रिपरेशन कीटोन की, एसिड क्लोराइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम रिएक्ट कराएंगे। आपको पता होगा एसिड क्लोराइड्स क्या होते हैं? एसिड क्लोराइड्स बेसिकली एसाइल क्लोराइड होते हैं जो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में यूज होते हैं, जो हमने अभी इसके रिएजेंट में यूज किया था इससे पहले वाली रिएक्शन में, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में। किस बेटा? फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में। तो चलिए बेटा सेकेंड प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम एसिड क्लोराइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
एसिड क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड भी कहा जाता है एसिड क्लोराइड को, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा फर्स्ट टर्म 1 में। RMGX होता है क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए सपोज कहता हूं मैं कि मेरे पास है CH3, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, CH3 MgCl है, CH3 MgCl, इसका नाम होता है मिथाइल, मिथाइल, दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर ये 2 कार्बन का होता और ये Br होता तो इसे बोलता 2 कार्बन का है तो इथाइल, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम, और Br का हो जाता ब्रोमाइड। क्या हो जाता? ब्रोमाइड। अगर मैं इसकी जगह पे Cl की जगह पे Br रखता तो क्या नाम होता है इसका? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये एक तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने ऊपर एक कंपाउंड को फॉर्म किया था, इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको हम रिएक्ट कराते हैं बेटा, इसको रिएक्ट कराते हैं CdCl2 के साथ, कैडमियम क्लोराइड। किसके साथ? कैडमियम क्लोराइड, CdCl2। और आपको पता है कैडमियम पे +2 चार्ज होता है, इस पे होता है -1, और इसमें मेटल है तो बेटा इस पे पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि मेटल्स हमेशा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो उन पे जो चार्ज होता है या एग्जिस्ट करता है वो होता है हमेशा क्या? पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये CH3 के साथ लिंक्ड है तो इस पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव होगा, और ये बॉन्ड हो गया क्लेव, ये हो गया टूट गया, इसका हो गया ब्रेकडाउन, इसका हो गया ब्रेकअप। ठीक है, अब इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव पोर्शन क्या करेंगे? इंटरचेंज कर जाएंगे। जैसे ये CH3 नेगेटिव है, ये CH3 नेगेटिव जाके अटैच हो जाएगा किसके साथ? CD2+ के साथ। तो देखिए कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म होगा, थोड़ा देखिए, CD2+, और यहां पे है CH3 पे एक नेगेटिव, और कंपाउंड का फॉर्मेशन आपने पहले पढ़ा ही होगा 9 से 10th क्लास के अंदर। तो इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, चार्ज यहां लिखिए और इसको क्रॉस मार दीजिए बेटा, तो ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, इसका क्या? कैडमियम पे हो जाएगा CD, और CH3 पे लग जाएगा 2 बेटा, 2, और ये जो है आपका MgCl के साथ लग जाएगा क्या आपका? इसमें Cl लग जाएगा, क्या लग जाएगा? MgCl। यहां Cl लगा दीजिए और एक जगह यहां Cl लगा दीजिए। ठीक है, यहां पे हमने एक ही तरीके के हैलोजन यूज कर लिए, आप इस जगह पे चेंज भी कर सकते हैं हैलोजन को, तो उसके रेस्पेक्ट में वो कंपाउंड बनेगा। जैसे मैं अगर यहां पे Br लेता, Mg के साथ यहां Br लेता, तो MgCl इस साइड होता और यहां पे क्या होता है? MgBr। क्या होता है बेटा? MgBr। ठीक है, ये इसका पहला स्टेप है, ये 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगी। दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1। इसका स्टेप 2 क्या है बेटा? इसका स्टेप 2 ये है कि जो आपने ये प्रिपेयर किया है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? अपने एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, एसिड क्लोराइड के साथ। तो ये है आपका CH3 CD+। इस एसिड क्लोराइड को मैं मान लेता हूं ये 2 कार्बन का है, कि हमें कंफ्यूजन ना हो कि भाई इसका वाला कार्बन कौन है और इसका वाला कार्बन कौन है। ठीक है, ये आपका 2 कार्बन का 3 कार्बन का हो गया, तो इसको अब इसके साथ अटैक कराते हैं। देखिए इसमें आप देख लीजिए, ये होगा नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। इसमें आपको पता ही है, इस पे होगा 2 पॉजिटिव और इस पे होगा 1 नेगेटिव। वो आपने यहां देख ही लिया है। क्या देख लिया है? इस जगह पे ये अलग है पोर्शन बेटा, इस जगह पे देख ही लिया है। ठीक है ना? अब नेगेटिव पॉजिटिव को फिर से क्या कर देना है बेटा? इंटरचेंज कर देना है। तो ये CD2+ और Cl के साथ निकल जाएगा, तो ये बना देगा बेटा फिर से अगेन CdCl2। आपने देखा CdCl2 पहले लगा फिर निकल गया, तो ये किसकी तरफ इशारा दे रहा है? ये इशारा दे रहा है किसकी साइड? कैटलिस्ट की साइड, क्योंकि कैटलिस्ट की यही प्रॉपर्टीज होती हैं, रिएक्शन में जाते हैं, रिएक्शन की स्पीड को स्लो करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और रिएक्शन को तेज भगा देते हैं। और जैसे ही रिएक्शन खत्म होने वाली होती है, वो उसी तरीके से, जिस तरीके से रिएक्शन में गए हैं उसी तरीके से वो बाहर आ जाते हैं। तो यहां पे CdCl2 इसी तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जो कंपाउंड फॉर्म हुआ क्या बेटा? ये हुआ CH3 CH2, C डबल बॉन्ड O, और इस पे पॉजिटिव है और इन कार्बन पे नेगेटिव है।
तो एक कार्बन को यहां लगा देंगे बेटा, ये बन गया आपका 4 कार्बन का कीटोन। इसका नाम होगा 1 2 3 एंड 4। तो इसका नाम होगा क्या बेटा, ब्यूटेन 2-ओन, या फिर इसको आप ब्यूटेनोन भी कह सकते हैं बेटा। क्या, ब्यूटेनोन भी कह सकते हैं इसको। तो ये एक प्रिपरेशन है। इससे पहले हमने एक प्रिपरेशन पढ़ी, कौन सी थी वो बेटा, आप सबको याद होगी। ठीक है, तो चलिए थर्ड रिएक्शन पे बढ़ते हैं, जिससे हम फिर से प्रिपरेशन ऑफ कीटोन को आगे बढ़ाते हैं। यह है थर्ड रिएक्शन, जिससे हम प्रिपेयर करेंगे क्या, कीटोन को हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल को बेटा साइनाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइनाइड। साइनाइड। तो ये इस तरीके से आपका दिखेगा, R-C-ट्रिपल बॉन्ड N। आपको पता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक यहां 3 यहां। नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाते हैं, और इस पे एक लोन पेयर भी होगा बेटा, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो उसकी वैलेंसी 3 होती है। उसके पास एब्सेंस ऑफ वैकेंडी ऑर्बिटल भी होता है, तो वो 3 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। 3 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर इन केस वो अगर चौथा बॉन्ड बना रहा है, तो वो हमेशा डेटिव बॉन्ड होगा, जिसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कौन सा कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए हमारे पास है क्या लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यील्ड अ कीटोन। मतलब जब आप नाइट्राइल को या साइनाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा क्या बेटा, इंटरमीडिएट। और वो इंटरमीडिएट जब आपका हाइड्रोलिसिस पे लगेगा, मतलब उस पे हाइड्रोलिसिस करी जाएगी, तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो होगा कौन सा, कीटोन। जो हमारी थर्ड प्रिपरेशन है किसकी, कीटोन की। थर्ड प्रिपरेशन है किसकी, कीटोन की। चलिए देखते हैं। सपोज मैं कहता हूं बेटा मेरे पास है CH3, इसका नाम है इथाइल नाइट्राइल। इथाइल नाइट्राइल, जैसे आपको पता है कि इथाइल में इसका, इथाइल और साइनाइड एक ही होते हैं, लेकिन इनके IUPAC नाम अलग अलग होते हैं। जब आप क्या करते हैं, मैंने इसको इससे पहले वाले लेक्चर में पार्ट 3 में भी बता रखा है आपको, आप उसको देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। जब इसमें हम नाइट्राइल वर्ड यूज करते हैं, तो इसमें जितने भी कार्बन है वो काउंट कर लेते हैं। जैसे इसमें देखिए 2 कार्बन है इसके अंदर, तो इसमें हमने इथाइल वर्ड यूज किया, और जो लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CN, उसको हमने नाइट्राइल ले लिया। लेकिन इन केस अगर इसमें आप साउंड कराएंगे क्या बेटा, साइनाइड साउंड कराएंगे। क्या कराएंगे, साइनाइड साउंड कराएंगे, तो इसमें ये वाला, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, साइनाइड। ये पूरा का पूरा पोर्शन साइनाइड हो जाएगा, और ये वाला जो होगा बस आपका, वो होगी एल्काइल चेन। एल्काइल मतलब एक कार्बन का है तो मिथाइल, 2 का है तो इथाइल, 3 का प्रोपाइल, 4 का ब्यूटाइल, एंड 5 का पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। क्लियर बेटा। तो ये हो गया आपका मिथाइल साइनाइड। व्हाट, मिथाइल साइनाइड। इस मिथाइल साइनाइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में, विच इज सपोज लेते हैं R इज एल्काइल चेन, और ये है मिथाइल, एंड दिस इज Br लेते हैं। चलिए बेटा यहां Br ले लेते हैं, तो ये वाला बॉन्ड टूटता है प्लस इस पे नेगेटिव, क्योंकि मेटल हमेशा चार्ज पाता है, कौन सा वाला, पॉजिटिव चार्ज। मोस्टली ऐसा नहीं होता कि हर जगह ही पाएगा, वो कंडीशंस पे वैरी करेगा, क्योंकि केमिस्ट्री है, एक्सेप्शंस पे फुल होती है ये। तो आपको पता ही है कि इसमें एक्सेप्शन के भी एक्सेप्शंस होते हैं। तो देखिए इसको, इसमें ये आपको पता है कार्बन और नाइट्रोजन, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, इसमें 2 पाई होंगे, 1 सिग्मा होगा। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड, और ऊपर और नीचे वाला जनरली इसमें पाई बॉन्ड होता है, बीच वाला जो बॉन्ड है वो सिग्मा होता है। और इसमें पता है C और N के अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की साइड में वो जो बॉन्ड टूटेगा वो शिफ्ट हो जाएगा, तो इस साइड में आपका चार्ज होगा क्या, नेगेटिव, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो अब यहां पे आपको अटैक कराना है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, कलर चेंज करने से अच्छा दिखेगा आपको। ले लेते हैं बेटा रेड। तो देखिए यहां पे कलर फिर से चेंज कर लेते हैं,
ब्लू यूज करते हैं। तो देखिए ये है पॉजिटिव। हमेशा मैकेनिज्म में, अगर आप मैकेनिज्म किसी भी चीज की पढ़ रहे हैं या फिर आप फर्दर अपनी स्टडीज में पढ़ेंगे, बीटेक नीट जो भी आप क्वालिफाई करेंगे या फिर आप एंट्रेंस के लिए एग्जाम देंगे, उसमें आपको मैकेनिज्म की बहुत इंपॉर्टेंस होगी वहां पे। तो मैकेनिज्म में एक चीज को हमेशा याद रखना है कि जो एरो जाता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, N2P, N2P नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पोर्शन है, ये जा रहा है पॉजिटिव के पास, ये एरो हो गया, और ये वाला हो गया क्या बेटा, यहां से यहां पे। ठीक है, अब इनको अटैच कर देते हैं। दिस इज CH3, कलर चेंज कर देता हूं बेटा, फिर से अपनी पहली वाली औकात पे आते हैं। ये हो गया CH3, इसको मिटा देते हैं। देखिए ये है CH3, ये है C, और इस पे जाके नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये R जाके यहां पे अटैच हो गया। R मतलब कितने भी कार्बन की चेन हो सकती है, वो 2 3 4 5 6 7 8 10 100 200 300 400 500, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये यहां पे 2 बॉन्ड होंगे क्योंकि एक बॉन्ड टूट चुका है, नाइट्रोजन पे चार्ज है नेगेटिव और Mg पे है पॉजिटिव, तो ये इस पे अटैक कर जाएगा बेटा और बॉन्ड बना देगा क्या, MgBr। और ये है आपका क्या, मेटल है, ये है आपका नॉन मेटल। और आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड। हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक बेटा, तो अब इसमें हमने क्या डाला, वाटर डाला, हाइड्रोलिसिस। यह है एसिडिफाइड वाटर की प्रेजेंस में, किसके, एसिडिफाइड वाटर की प्रेजेंस में। एसिडिफाइड वाटर का जो pH होता है वो बिलो 7 होता है, जो इसके अंदर वाटर को रिएक्ट कराएगा। लेकिन देखिए जैसे इसके अंदर है H3O+ है, H3O+ के अंदर एक तो H2O है, ये देखिए मैं लिख देता हूं यहां पे, यही लिख देता हूं, H2O है प्लस H+ है। और ये जो होता है वो एसिड कैटलिस्ट होता है बेटा। कैटलिस्ट होता है कौन सा, एसिड कैटलिस्ट। कौन सा, एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट कौन सा होता है बेटा, एसिड कैटलिस्ट। आपको पता है कैटलिस्ट क्या होते हैं, रिएक्शन को स्लो भी करते हैं, रिएक्शन को फास्ट भी करते हैं, डिपेंड करता है किस तरीके के कैटलिस्ट हैं, किस तरीके के वो कैटलिस्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमने वाटर डाला। वाटर आपको पता है पानी की बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। पानी की एनर्जी को ही क्या कहा जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी। पानी किसी भी चीज को घोलने के लिए यूज की जाती है। सपोज कहता हूं कि भाई मेरे पास ये एक बिकर है, ये मेरे पास दूसरा बिकर है, इस बिकर के अंदर ये बिकर A है, ये बिकर 2 है, बिकर A, बिकर B, बिकर A, बिकर B। इसके अंदर मैंने NaCl डाला, इसके अंदर डाला मैंने कंक्रीट रोड़ी होती है बेटा, जो आपके घर लेंटर्स में यूज होती है, छत डलने के लिए यूज होती है। अच्छा, पानी के अंदर ये इसमें NaCl है, NaCl के अंदर मैंने पानी डाला, तो NaCl को पानी ने तोड़ दिया। मतलब क्या हुआ, पानी ने अपने साइड से एक एनर्जी लगाई, जो Na और Cl के बॉन्ड के, Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा था उसके बॉन्ड से वो स्ट्रॉन्गर है, तभी पानी ने उसको तोड़ दिया और वो Na+ और Cl नेगेटिव एक्वस फॉर्म में टूट गए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। क्या ये सिनेरियो आपका सेकंड बीकर में होगा, बीकर बी में होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंक्रीट के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, FOA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू Na और Cl के बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो पानी आपने डाला ऊपर से, तो पानी वो जो कंक्रीट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो FOA है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको वो नहीं तोड़ पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी की अपनी एक एनर्जी है। अगर पानी की एनर्जी जिसको वो तोड़ रही है उससे ज्यादा है तो पानी उसको डिसोसिएट कर देगा। अगर पानी की एनर्जी जो पानी अपनी साइड से लगाता है वो उसकी एनर्जी किससे, जिसको आप तोड़ रहे हो उसके मॉलिक्यूल से कम है, तो उसको नहीं डिसॉल्व कर पाएगा। यही सिनेरियो होता है डिसॉल्व अनडिसॉल्व का। सॉल्युबिलिटी इसी पे इन्हीं चीजों पे चलती है बेटा। ठीक है, अब पानी यहां लगाया, हमने इसको तोड़ दिया, यहां से ये क्या हुआ, टूटा, इस जगह पे डबल बॉन्ड आया और ये सारा का सारा वेस्ट में निकल गया। तो ये हो गया CH3, ये हो गया R, C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज कीटोन। क्योंकि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O होता है उसकी दोनों साइड अगर क्या होती है, कार्बन की होती है, तो उसको आप बोल सकते हैं क्या, कीटोन। क्या, कीटोन। देन दिस इज कीटोन। ये मेंशन नहीं कर रखा इसलिए मैं इसकी IUPAC नहीं कर सकता।
अगर ये क्या होता CH3 होता तो मैं इसको बोलता एसीटोन प्रोपेनोन, एसीटोन या प्रोपेनोन दोनों एक ही है। अगर ये CH2 CH3 होता तो ब्यूटेनोन, CH2 CH2 CH3 होता पेंटेनोन। इसलिए मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा, इसको बस मैं नॉर्मली कीटोन कर दे रहा हूं बेटा। तो ये थी आपकी 3 प्रिपरेशन जिससे आप क्या बना रहे थे, कीटोन। क्या बना रहे थे, कीटोन। कुछ अब क्या करते हैं बेटा, इसके हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, आप करना। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मैं 3-4 देता हूं आपको, 2 मैं कराऊंगा, 4 दे रहा हूं, 2 मैं कराऊंगा, 2 का आपको करनी है, ठीक है बेटा। सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास बेंजीन है, इसको रिएक्ट कराया, अभी तक जो पढ़ाया मैंने उसमें से आपको ये रिएक्शंस को देखना है और करना है, ठीक है बेटा। ठीक है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 HCl भी था, ठीक है। HCl को भी यूज करते, कहीं कहीं नहीं करते, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज गैटरमैन-कॉच। व्हाट, गैटरमैन-कॉच रिएक्शन है ये, जिसमें हम बना रहे थे क्या, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन। क्या कर रहे थे, एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर रहे थे। दिस इज गैटरमैन-कॉच। व्हाट, गैटरमैन-कॉच रिएक्शन। तो ये जो है CO वो बेंजीन पे जाके लग जाएगा। आपको पता है बेंजीन के हर कोने पे, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है, तो ये जाके अटैच होकर बन जाएगा CHO। दिस इज कॉल्ड व्हाट, बेंजल्डिहाइड। दिस इज बेंजल्डिहाइड। दिस इज व्हाट, बेंजल्डिहाइड। सेकेंड वाली रिएक्शन है, ये है H, ये है C, 1 2 3, ये इसके अंदर मैं डालता हूं क्या बेटा, HgSO4 प्लस H2SO4, HgSO4 प्लस H2SO4, और साथ में डालूंगा बेटा क्या, इसमें करूंगा इसका जलीकरण। जलीकरण क्या होता है, जलीकरण होता है हाइड्रोलिसिस। क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। आपको पता है कि ये दोनों जो रिएजेंट हैं, ये दोनों होते हैं कौन से, यहां लिख देता हूं बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। ये पानी को निकालने के लिए यूज होते हैं। रिएक्शन में अगर आप डाल दोगे कंसंट्रेटेड H2SO4 थोड़े हाई टेम्परेचर पे, तो उससे वो वाटर को एवेपोरेट करा देता है। क्या करा देता है, एवेपोरेट करा देता है। दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। ये वो रिएक्शन है जिसमें इनॉल का फॉर्मेशन होता था। इनॉल आपका इंटरमीडिएट होता है। इनॉल आपका क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट अगर अपने स्ट्रक्चर को रीअरेंज करता है, रीअरेंजमेंट को हम कहते हैं टॉटोमरिज्म। क्या कहते हैं, टॉटोमरिज्म। कोई भी अनस्टेबल प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट कोई भी अनस्टेबल इंटरमीडिएट अपने स्ट्रक्चर को रीअरेंज करता है, दोबारा से अपने स्ट्रक्चर को बनाता है, और किस साइड में, वो स्टेबल साइड में। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है क्या, टॉटोमरिज्म। व्हाट, टॉटोमरिज्म, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर आपको पता है वाटर के अंदर H2O है स्लैश में H+, ये आपको पता है। दिस इज एसिड कैटलिस्ट एंड दिस इज वाटर। वाटर के अंदर H+ और OH नेगेटिव होते हैं, लिख देते हैं बेटा यहां पे, H+ और OH नेगेटिव होते हैं, H+ और OH नेगेटिव होते हैं इसके अंदर। और आपको यहां पे इन दो C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 2 होंगे पाई, 1 होगा सिग्मा, 2 होंगे पाई, 1 होगा सिग्मा। और हमेशा टूटता कौन सा है, जो वीकर होता है। वीकर कौन सा होता है बेटा, होता है आपका पाई, अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चैप्टर 4, ठीक है। अब इसमें रूल लगेगा आपका मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट OH नेगेटिव उस कार्बन पे लगता है, उस अनसैचुरेटेड कार्बन्स के बीच में। दिस इज अनसैचुरेटेड कार्बन्स, इनके बीच में जो अनसैचुरेशन है, उस अनसैचुरेटेड कार्बन पे लगता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होते हैं। तो किसके पास कम है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, तो कहीं पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एल्कीन या एल्काइन या कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनको आप क्या करते हो, बीच से काटते हो तो वो 2 इक्वल हिस्से देते हैं। जैसे काटिए इसको बीच से अगर काटेंगे तो 2 इक्वल हिस्से मिलेंगे। तो हम सपोज क्या देते हैं भाई, इस पे नेगेटिव हो गया, इस पे पॉजिटिव हो गया।
बॉन्ड इस तरीके से टूटा और इस तरीके से खिसका, तो ये जो आपका पॉजिटिव है वो जाके यहां लग जाएगा, नेगेटिव वाला वहां लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका H, यहां पे OH डबल बॉन्ड C के साथ ये और ये, दिस इज इनॉल। पहला कार्बन दूसरा कार्बन ईथ हो गया, ईथ, ये कुछ नहीं है बेटा, ईथ, ईथ पे वन इन वन ऑल बेटा। इसमें फिर होता है क्या, टाउटोमरिज्म, बॉन्ड टूटता है कौन सा बेटा, इस O और H के बीच में। आप पहले वाली वीडियोस को, पहले वाले पार्ट को देखिएगा, उसमें टाउटोमरिज्म के मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करा रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे उसमें एग्जांपल्स है उसके, तो उसको देखिएगा। और उसको देखने के बाद आपको इन सारी कन्वर्जन्स में, इन सारी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में जो भी करा रहा हूं या फिर फर्दर कराऊंगा, उसमें 1% एक रत्ती भर की आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज नेगेटिव पार्ट। ये बॉन्ड टूटेगा और इसमें अगर यहां नेगेटिव है तो यहां होगा पॉजिटिव, यहां होगा बेटा नेगेटिव होगा, मतलब बॉन्ड इस साइड खिसका। तो देखिए ये जो H है जाके यहां चिपक जाएगा और इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, बन गया आपका जल्दी जल्दी से क्या, एल्डिहाइड। ये हो गया इथेनॉल, इसका नाम होता है कौन सा, घर का नाम, घर का नाम मतलब कॉमन नेम, ये इसका ऑफिशियल नाम है। इथेनॉल इज ऑफिशियल मतलब IUPAC, IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये वाला एसिटाल्डिहाइड इसका घर का नाम है और ये आपका कंपाउंड हो गया तैयार टाउटोमरिज्म से। ठीक है बेटा, मैं 2 दे रहा हूं रिएक्शंस, आपको करनी है। थर्ड वाली है एंड दिस इज फोर्थ वाली। CdCl2 ये प्रिपेयर करना है। पहला ये वाला है, सेकंड वाला प्रोपेन टू ऑल में डालना है आपको CrO3 और आपको प्रोडक्ट बताना है, इसमें भी आपको प्रोडक्ट बताना है। तो ये आपको 2 रिएक्शंस मैंने करा दी, 2 आपको होमवर्क दे दी है, आप लोग करिएगा। ये आपकी कंप्लीट हो गई क्या बेटा, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल करेंगे। पहले समझेंगे कि कार्बोनाइल क्या होते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल, जो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें बहुत सारी नेम रिएक्शंस है, बहुत सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं, तो आप उसको तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। इन होमवर्क को, इन नोट्स को उतार लीजिएगा। बेटर है कि इसको आप हैंड रिटन में उतारिएगा, ये ना कि ऑरली इनको पढ़िएगा। तो चलिए बेटा, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय।